गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमने इंट्रोडक्शन पार्ट कर लिया है। आज से हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। होप आपने प्रीवियस वीडियो देखी होंगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें इरेशनल प्रूव करना है √5 को। ओके, हमने इससे पहले √2 को इरेशनल प्रूव करा है, ठीक है, वो प्रीवियस वीडियो में करा है। अब उसे ज़रूर देखिए, उससे आपको क्लैरिटी मिलेगी। मैंने उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है, ठीक है। चलो, तो हमें पता है कि हम इसको क्या करेंगे, बाय कंट्राडिक्शन करेंगे, ठीक है। कंट्राडिक्शन से ही प्रूव करेंगे। ओके, और हमने एक थ्योरम भी करी थी। चलो, सबसे पहले देखते हैं हम कैसे करेंगे। by using proof of contradiction, ठीक है। क्या करना है, अगर ये इरेशनल प्रूव करना है हमें, तो हम क्या करेंगे, रेशनल लेट कर लेंगे। ओके, तो हम प्रूफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से करेंगे। तो इससे पहले देखो, एक थ्योरम करी थी ना हमने, कि हमने p को प्राइम माना था, कि अगर p एक प्राइम नंबर है देन p डिवाइड्स a स्क्वायर। अगर p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p a को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का एक प्रिंसिपल है जो हमने एक्सप्लेन करा था, हम उसका यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम किसका यूज़ कर रहे हैं, प्रूफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन का यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या करेंगे, लेट अस एज्यूम, वही सेम टू द कॉन्ट्ररी, क्या एज्यूम करना है, दैट √5 इज रेशनल, ठीक है। हम क्या ये एज्यूम कर रहे हैं कि जो √5 है ना वो रेशनल है, हमने एज्यूम कर लिया। अब जब ये रेशनल है तो रेशनल की सारी प्रॉपर्टीज लगेंगी। ओके, देन वी कैन राइट इट। हम कैसे राइट कर सकते हैं इसको, कैसे लिख सकते हैं, p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे p एंड q क्या होंगे, इंटीजर होंगे, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। ओके, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। अगर हमने इसे रेशनल माना है तो रेशनल की सारी प्रॉपर्टीज लगेंगी, हमने लगा दिया, ठीक है। इसके साथ साथ हमें एक और चीज सपोज करनी थी। क्या सपोज करना था, कि जो हम p और q लेंगे ना, उसके कोई और फैक्टर नहीं हो सकते, वन को छोड़कर, ठीक है, ओनली वन फैक्टर ही होगा। तो देन सपोज क्या करना है, p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर, नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, ठीक है। ये हमें सपोज करना है कि p एंड q का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, ओनली 1 ही इसका कॉमन फैक्टर होगा। सो वी कैन राइट, कैसे, इसको मैं लिखती हूँ √5 इज इक्वल टू p/q, जहाँ पे p एंड q होंगे को प्राइम। बताया था कि को प्राइम वही होते हैं जिनका HCF 1 होता है, या जिनका कॉमन फैक्टर ही बस 1 होता है, वेयर p एंड q आर को प्राइम। ओके, इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्या लिखेंगे, अब हम क्या करेंगे, इनको रीअरेंज करेंगे। ओके, सो ऑन रीअरेंजिंग क्या होगा, q को मल्टीप्लाई करेंगे, इससे करते हैं, क्या हो जाएगा, q√5 इज इक्वल टू p। ओके, अब क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। हम स्क्वायर करते हैं, q√5 स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर हो जाएगा, q स्क्वायर एंड √5 स्क्वायर इज 5। ओके, देन p स्क्वायर। अब देखो, अब हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, p स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर, अरेंज कर दिया हमने इसे, p स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर हमने अरेंज कर दिया। ओके, अब क्या बोलेंगे हम, देयरफॉर, बताया था मैंने करके कैसे होगा ये, कि अगर आप इसको देखो, अगर यहाँ पे p मल्टीप्लाई में है तो ये p स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू q स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने बताया था, यूज नहीं करना है, पर आप इसको विजुअलाइज कर सकते हो, ये ऐसे होगा। देयरफॉर क्या लिखेंगे हम, 5 डिवाइड्स p स्क्वायर, क्या होगा, 5 p स्क्वायर को डिवाइड करेगा। देन बाय थ्योरम, हमने एक थ्योरम भी करी थी, उस थ्योरम से क्या हो जाएगा, 5 डिवाइड्स p। अगर 5 p स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 5 p को भी डिवाइड करेगा। ओके, हम इसको क्या करते हैं, हम इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेते हैं, क्योंकि हम इसका यूज करेंगे। ओके, अगर जब
p को भी 5 डिवाइड करेगा, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हम ऐसे लिख सकते हैं p इज इक्वल टू, कोई और इंटीजर लेट करना पड़ेगा, आप कुछ भी लेट कर सकते हो, k c d कुछ भी लेट कर सकते हैं। तो हमने p इज इक्वल टू 5k लेट कर लिया, वेयर k इज इंटीजर, k इज एन इंटीजर। ओके, हमने लेट कर लिया। अब हमें क्या करना है? p की वैल्यू को पुट करना है, ठीक है। p की वैल्यू को पुट करो ऑन substituting इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, क्या हो जाएगा? देखो इक्वेशन फर्स्ट ये वाली है ना हमारी, क्या है? पी स्क्वायर इज इक्वल टू 5k स्क्वायर। पी की प्लेस पे क्या करेंगे? 5k स्क्वायर इज इक्वल टू 5k स्क्वायर। हमने बस क्या करा है? वैल्यू ही पुट करी है। आगे करते हैं, देखो इससे, ठीक है, हमने वैल्यू पुट करी है, इसको सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा? 5 5 ज़ा 25, k स्क्वायर इज इक्वल टू 5k स्क्वायर हो गया। इसको सॉल्व करो, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, किसके इक्वल हो गया ये? 5k स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5k स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर, हम इसको रीअरेंज करेंगे तो k स्क्वायर इज इक्वल टू 5k स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो सेम होगा। अब क्या करेगा? हमने यहाँ पे स्क्वायरिंग करी थी, ठीक है, k स्क्वायर इज इक्वल टू 5k स्क्वायर। यहाँ पे क्या कर रहा है? देयरफॉर जो 5 है वो k स्क्वायर को डिवाइड करेगा, 5 डिवाइड्स k स्क्वायर, 5 k स्क्वायर को डिवाइड करेगा। देन बाय थ्योरम, ओके, देन बाय थ्योरम 5 डिवाइड्स q, 5k स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 5k को भी डिवाइड करेगा। ओके, अब देखो इसको हम सेकेंड बोल देते हैं, लेट सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि 5p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, 5p को डिवाइड कर रहा है। यहाँ हम देख रहे हैं कि 5k स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो देन फ्रॉम 1 and 2, देन फ्रॉम 1 and 2, ओके, क्या? 5 डिवाइड्स p एंड ऑल्सो 5 डिवाइड्स q। अब जब 5p को भी डिवाइड कर रहा है, 5q को भी डिवाइड कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि p एंड q का एक फैक्टर 5 तो जरूर होगा, एटलीस्ट 5 तो होगा ही, एटमोस्ट कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। तो सो p एंड q हैव एटलीस्ट 5, ठीक है, 5 एज कॉमन फैक्टर, ठीक है। 5 तो उनका कॉमन फैक्टर होगा ही होगा क्योंकि वो उनको डिवाइड कर रहा है, ठीक है। बट हमने क्या सपोज करा था कि p एंड q का कोई और फैक्टर नहीं हो सकता 1 के अलावा, ठीक है, 1 ही उसका कॉमन फैक्टर होना चाहिए। पर हमारे पास तो यहाँ पे 5 भी आ गया है, तो ये क्या हो गया? कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट the fact that p and q have no common factor other than 1, ठीक है, ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हुआ है? क्योंकि हमने जो एज्यूम करा था ना, हमने जो एज्यूम करा था कि ये रेशनल है, वो क्या था? इनकरेक्ट था, हमारा अजम्पशंस गलत था, ठीक है। तो this contradiction has arisen, क्यों अराइज हुआ है? बिकॉज ऑफ आर रॉन्ग अजम्पशन, ओके, रॉन्ग अजम्पशन की वजह से ही ये क्या हुआ? कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हुआ है। हमने क्या अजम करा था? दैट √5 इज रेशनल, हमने यही तो एज्यूम करा था। as we conclude, as या फिर now as we conclude √5 is irrational, ओके, हमें इसे इरेशनल ही प्रूव करना था, हमने प्रूव कर दिया बाय कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड। हमने सबसे पहले इसको रेशनल लेट करा, फिर इसको बाय एक थ्योरम लगाई, वहाँ से स्क्वायरिंग करा, फिर अरेंज करा, देन हमने ये कंप्लीट स्टेप्स करके लास्ट में हमने क्या देखा कि कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहा है और हमारे अजम्पशंस तो जो थी वो गलत थी। तो √5 क्या है? इरेशनल है, ओके।